राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच माँ छिन्नमस्तिका की रोचक जानकारियाँ और बहुत ही प्यारी छिन्नमस्तिका माँ की कथा लेकर आई हूँ। आप इस कथा को जरूर सुने और पुण्य के भागी बने। भगवती छिन्नमस्तिका का स्वरूप अत्यंत गोपनीय है। महाविद्याओं में इनका तीसरा स्थान है। इनकी प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। एक बार माँ छिन्नमस्तिका अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने गई। स्नान के बाद वे क्षुध अग्नि से पीड़ित होकर कृष्ण वर्ण की हो गईं। उस समय उनकी सहचरियों ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। तब देवी ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद सहचरियों ने जब पुनः भोजन करने के लिए निवेदन किया, तब देवी ने उन्हें कुछ देर और प्रतीक्षा करने के लिए बोली। इस पर सहचरियों ने देवी से विनम्र स्वर में कहा कि माँ तो अपने शिष्यों को भूख लगने पर अविलंब भोजन प्रदान करती है, आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? अपने सहचरियों के मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड्ग से अपना सिर काट दिया। कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और उनके कमबंध से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित होने लगी। माँ ने 2 धाराओं को अपनी दोनों सहचरियों की ओर प्रवाहित करने लगी और तीसरी धारा को माँ स्वयं पान करने लगी। तभी से माँ का नाम छिन्नमस्तिका पड़ा और देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसा माना जाता है कि आधी रात अर्थात चतुर्थ सायं काल में छिन्नमस्तिका का उपासना से साधक को सरस्वती सिद्ध हो जाती है। शत्रु विजय, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के लिए माँ छिन्नमस्तिका की उपासना की जाती है। छिन्नमस्तिका का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। छिन्न यज्ञ शीर्ष की प्रतीक ये देवी श्वेत कमल पीठ पर खड़ी हैं। दिशाएं ही इनकी वस्त्र है। इनके नाभि में योनि चक्र है। तम और रजगुण की देवियाँ इनकी सहचरी है। ये माँ अपना शीश काटकर भी जीवित हैं। यह अपने आप में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत है। देवी की दोनों सहचरियाँ रजोगुण और तपोगुण की प्रतीक है। कमल विश्व प्रपंच है और कामरति चिंतानंद की स्थूल वृत्ति है। हिरण्यकशिप और बैरोचन आदि छिन्नमस्तिका के ही उपासक थे, इसीलिए इन्हें ब्रज वैरोचनीय कहा गया है। बैरोचन अग्नि को कहते हैं। अग्नि के स्थान पर मणिपुर में छिन्नमस्तिका का ध्यान किया जाता है और व्रज नाड़ी में इनका प्रवाह होने से इन्हें व्रज वैरोचनीय कहते हैं। श्री भैरव तंत्र में कहा गया है कि इनकी आराधना से साधक जीव भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त कर लेता है। इस तरह माँ छिन्नमस्तिका की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय जय श्री राधे, हरि बोल।